जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सर्वसा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश, करिए सत्यानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार, कर्म के आधार से, कर्म के निमित्त से जो इस जीव के भाव होते हैं और जो इसको संयोग प्राप्त होते हैं, यह किस प्रकार दुखी है संसार अवस्था में, इसका चित्रण इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने किया है। दूसरे अधिकार में संसार की अवस्था का निरूपण किया था कि कर्म के उदयजन्य इस जीव की क्या अवस्था है संसार में, और तीसरे अधिकार में ये बता रहे हैं कि जो अवस्था है संसार में वह दुख रूप है। क्या इस अधिकार में क्या बात बताई जा रही है कि जो संसार की अवस्था है ना, कर्म का उदय निमित्त जहाँ है ना, वह अवस्थाएं दुख रूप है। इस बात को इस अधिकार में कर्म की अपेक्षा दुख, इस प्रकार का हेडिंग देकर यहाँ समझाया। अपना जो प्रकरण चल रहा था चारित्र मोहनी कसाय, उससे जीव संसार में किस प्रकार दुखी है। चार प्रकार की मूल कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। उसके आधार से किस प्रकार दुखी है उसकी चर्चा कर ली। अब 9 कसाय और हैं जो है तो कसाय, लेकिन उनका नाम क्या रखा है, 9 कसाय, यानी आंशिक है। वो जो मूल कसाय जैसी तो नहीं है, लेकिन दुख ही, काम तो कसाय का ही करती है ना, दुख रूप ही ये जीव उन कसायों के अधीन होता है। ठीक है, कुल मिलाकर चारित्र मोहनी की यदि प्रकृतियों की चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि 4 चौकू 16, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4 और स्वंजलन की 4, है ना। ऐसे 4 चौक 16 और 9 25 होती है ना, ऐसे भी होता है। और अनंतानुबंधी की 9 9 9 9 36 और 16, है ना, ऐसा भी कैलकुलेशन होता है ना। तो वो दोनों तरीके से आप इसको समझना, जहां जैसी आचार्य देव ने अपेक्षा ली हो। 25 हो तो 25 से पकड़ना, और 9 चौकू 36 और 16 ऐसी हो तो वैसा पकड़ना, जहां जैसी अपेक्षा। अभी यहाँ हास्य जब कसाय इसके उत्पन्न होती है तो ये क्या होता है, प्रफुल्लित होता है। कौन, यह जीव प्रफुल्लित होता है ना, और प्रसन्न रहता है, विकसित। लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब ने कहा कि जब ये हंसता है
तब तो इसको सुखी मानो। प्रश्न तो यह जगत में प्रसन्न, बाहर में प्रसन्नता जो होती है ना, उसको देखकर जीव क्या मानता है बाबूजी? ये तो खुश है। आप जगत में सुखी जीव की पहचान कैसे करोगे? है? हाँ, भाई आपके पास पहचान क्या है सुखी जीव की? क्या करोगे आप पहचान? है जो प्रसन्न है। अभी प्रश्न यह है कि वो प्रसन्न किसके आधार से है? ठीक है, मुद्दे वाली बात ये प्रसन्न किसके आधार से है? देखो, 3 तरह से कैटेगरी होती है, आपने देखा होगा, है ना। एक तो आता है जिनेंद्र आराधना, एक आता है आत्मा आराधना, है ना। क्या अंतर है बाबूजी जिनेंद्र आराधना और आत्मा आराधना? जिनेंद्र आराधना संग्रह पुस्तक है ना आपकी पूजा की, है ना, लिखते हो ना जिनेंद्र आराधना संघ। तो अपने जिनेंद्र आराधना, तो आराधना का अर्थ समझ में आया आपको? किसको कहते हैं आराधना? है आराधना बोलते हो ना आप, आराधना। इसका क्या अर्थ है बाबूजी आराधना? पुस्तक का है ना जिनेंद्र आराधना संग्रह, क्या इसका अर्थ है आराधना? अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है। आराधना मतलब क्या है भाई? है ना, जिनेंद्र भगवान को देख देख कर प्रसन्न होना। आराधना का मतलब होता है देखकर प्रसन्न होना, है ना। किसको देखकर प्रसन्न होना? जिनेंद्र भगवान को देख देख कर प्रसन्न होना, वो कहलाता है जिनेंद्र आराधना। आई बात समझ में? ठीक है। और वो प्रकारांतर से हम भक्ति करें, पूजा करें या उनके गुणों का विचार करें और अंदर में प्रसन्नता आए, है ना। पूजा करें तो पूजा में अपन क्या करते हैं? जिनेंद्र भगवान के गुणों का विचार करते हैं कि प्रभु आपने जन्म जरा मृत्यु को मेट दिया है और अपने को प्रसन्नता है। आप ना सिर्फ मात्र बोलना, क्रिया करना, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा, वो तो है क्योंकि कमजोर भूमिका में अवलंबन भी लेगा और नाचेगा भी, लेकिन नाचने में आनंद कहां से आ रहा है इसको? ये भी अपने को खोज करनी पड़ेगी बाबूजी। भक्ति में इसको सुर का आनंद आ रहा है, इसको अब लोग देख रहे हैं तो आनंद आ रहा है कि जिनेंद्र भगवान के गुणों का विचार करके आनंद आ रहा है। बात पकड़ में आई? आप पूजा करते समय आपको आनंद किसका आ रहा है? कि बहुत लोग थे, आज तो आ गया, मजा आ गया पूजा में, बहुत लय से पूजा हुई है, इसका आनंद आ रहा है कि पूजा में आपने जिनेंद्र भगवान के जो गुण विचार है और उन गुणों को देख देख कर आप प्रसन्न हो रहे हैं, किसका आनंद आ रहा है? वो जो आनंद है वो कहलाता है जिनेंद्र आराधना। आराधना आप समझ गए? अब गड़बड़ तो नहीं करोगे आप? आराधना मतलब जिनेंद्र भगवान को देख देख कर प्रसन्न होना, वो कहलाती है जिनेंद्र आराधना। और आत्मा आराधना, हाँ, अपना शुद्धात्म स्वरूप, अपना जो त्रिकाली द्रव्य है, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसका है ना पवित्रता, है ना, उसके अनंत गुणों का विचार कर करके आनंद आना, वो कहलाती है आत्मा आराधना। क्या कहलाती है? अरे ये तो जिनेंद्र आराधना तो पुण्य का आश्रव है। पुण्य का आश्रव मतलब इससे पुण्य बंद होता है ना। और आत्मा की आराधना, आत्मा को देख देख कर प्रसन्न होना, वो तो निर्जरा का मार्ग है। और भोगों को देख देख कर प्रसन्न होना, वो तो पाप है। मकान को देखकर प्रसन्न होना, गाड़ी को देखकर प्रसन्न होना, हिंसा हो रही हो और आनंद मानना है ना बाबूजी? ऐसा नहीं होता? गार्डन में तो आपने जिमाया है और खाना बढ़िया बन गया है और लोग सब तारीफ करें, साहब क्या बढ़िया आपने खाना रखा, और आपको मजा आता कि नहीं आता? अरे बोलो ना, आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आनंद अरे बोलो। सिंगल साहब मकान बनाया, अभी लोग आएंगे, बोले साहब बहुत बढ़िया मकान बनाया, ये बोलेंगे बहुत बढ़िया, और फैलेगा कौन? फैलेगा कौन? जिसने बनाया नहीं वो फैलेगा। कौन ने बनाया? बाबूजी किसने बनाया? लेकिन उसको देख देख कर प्रसन्न होना, वो तो पाप है भाई।
बात पकड़ में आ गई आपको? क्या है? पाप है। ये तीनों बात पकड़ में आनी चाहिए आपको। जिनेंद्र भगवान की आराधना, आत्मा की आराधना और भोगों को देखकर, संयोगों को देखकर, है ना, हिंसा को देखकर, परिग्रह को देखकर ये आनंद मानता है, ये तो रौद्र ध्यान है। अपन कहां अटके हुए? बोलो भाई, कहां अटके हुए हैं? जिनेंद्र भगवान को देखकर आनंद आता है कि नहीं आता है? बहुत देखो, जैन दर्शन बहुत कठिन नहीं है बाबूजी, ये तो सरल, लेकिन जहां ये अटका हुआ है ना, वहां विचार करके वहां से हटना है। अगर हम गलत है तो अपने को मुद्दा ये है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जैन दर्शन, है ना। और अपन यदि रूढ़िवादी में, परंपरा में और अपन नहीं हटेंगे तो अपन फिर वही वो अनंत भाव से अपन यही कर रहे हैं। और बार बार आप बोलोगे कि भाव भाव में हमने ऐसा ही काम किया, भाव भाव में ऐसा ही किया, तो अब क्या है, क्या गड़बड़ रह गई, उसकी तो खोज करें अपन। बोलो कितने बरस से पूजा कर रहे हैं अपन? है हो गए 40-50 बरस। जिनेंद्र भगवान को देखकर, उनके गुणों को देखकर आपको प्रसन्नता हुई कि सिर्फ पूजा करनी है? मैं 20 बरस से पूजा कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है, मैं श्रावक हूं तो मुझे करनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? तो आप तो नियम में बंध गए। नहीं, मोदी जी नहीं बोलते हैं कि ये सुबह घूमता भी है तो बार बार देखता है कितना किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला। ऐसा काम हो गया इसका? नहीं कचार साहब, वो तो घड़ी के आधार से चल रहा है। नहीं, पूजा कैसे हो रही है अपनी? 20 बरस से कर रहा हूं। अरे हाँ हाँ, वो आप बाद में पूछ लेना मुझसे। वो मुझसे वो बाद में पूछ लेना आप। क्या सुशील भैया, ये तीनों बात है कैटेगरी, और ये किसी के लिए बंटवारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भोगों को देखकर प्रसन्न होऊंगा तो मेरे लिए कोई अलग व्यवस्था है क्योंकि मैं सुबह प्रवचन कर रहा हूं। ऐसा कोई यहां प्रकृति में व्यवस्था नहीं है। आई बात समझ में? 3 काल में एक ही मोक्ष मार्ग है। आई बात समझ में? 3 काल और 3 लोक, है ना। कहीं भी इस जीव को सुखी होना है तो विधि यही है, चाहे विदेह क्षेत्र का हो या चौथे काल का जीव हो या 5वें काल का जीव। काल का चक्कर नहीं, क्षेत्र का चक्कर नहीं, तरीका एक ही है। क्या? कि आत्मा की आराधना करते करते ही ये जीव सुखी होगा। आई बात समझ? और यदि वो आत्मा की आराधना नहीं कर पाता है तो जिन्होंने अपनी आत्मा की आराधना करी उनका गुणों का विचार करके देख देख कर बस 2 कैटेगरी है? स्त्री कहां रहे? सबसे पहले तो पति के घर रहे, ओके, नो प्रॉब्लम। कहां तक जा सकती बाबूजी, है ना। स्त्री कहां? यदि पति के घर पर रहे तो नो प्रॉब्लम, सबसे बढ़िया है। और यदि वहां नहीं रहे तो ज्यादा से ज्यादा कहां रह सकती है वो? कि माँ बाप के घर रहे तो वहां। उसके अलावा तीसरी जगह अगर कहीं रहती है तो समझना गड़बड़। क्या है अजीत भैया? गड़बड़ है। ऐसे ही अपना जो है, क्या कहां टिकना है, किनको देखकर अपन है? कि अपनी आत्मा को देखकर प्रसन्न रहे, वो तो सर्वोत्कृष्ट है। और यदि मान लो यहां नहीं टिक पा रहे हैं तो कहां जाना है? कि भाई पंच परमेष्ठी भगवंतों को देखकर प्रसन्न रहे। उसके अलावा तीसरी कोई जगह है नहीं। सरल है सिंगल साहब, सरल है ना बात? ठीक है, जो जहां अटका हो वहां से धक्का देना भाई। कौन कहां अटका है इसका एनालिसिस नहीं करना। जो अटका है वो अटका ही रहेगा, और जो समझ के बाहर निकल जाएगा ये तो समझ का मार्ग है भाई, है ना। क्या है? ये समझ का मार्ग है। और अपने को स्वयं को समझ के, अभी हास्य कथाएं उत्पन्न होती है तो सुशील भैया वो सुखी है कि नहीं ये बताओ। तो टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर यहां पर शब्द लिया है। क्या शब्द लिया है? सन्निपात का रोगी है। सन्निपात का रोगी है मतलब जिसको पीड़ा तो बहुत है लेकिन हंस रहा है, उसको कहते हैं सन्निपात का रोगी। बाबू जी, शरीर में पीड़ा तो बहुत है और वो हंस रहा है। अब प्रश्न है कि वो सुखी है या दुखी है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। हंस रहा है वो खिलखिलाकर। कौन? सन्निपात का रोगी है बाबूजी। तो फिर वो सुखी है कि दुखी है? तो हंसने वाले को तो अपन क्या मानते हैं? सुखी है। लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि महादुखी है, लेकिन उसको क्या है कि
वो कल्पना करके हंस रहा है, उसको अभी दुख का पता नहीं। ये बात कह रहे हैं हास्य कसाय जब इसके उत्पन्न होती है तब। अरे संसार में बाबूजी कौन सी चीज है, कौन सा संयोग है जिसको देखकर ये जीव को प्रसन्न होना चाहिए? बोलो आप, क्या चीज है संसार है? आप खुद तो बोलते हो संसार महादुख सागर की, क्या बोलते हो पूजा में है? दुखमय सुख आभास। ये तो दुखमय, लेकिन लगता कैसा है इसको? सुख है। मकान हो गया तो सुख है, गाड़ी आ गई तो सुख है, लेकिन जो मकान को देखकर प्रसन्न है उसको खबर है दुख की? है खबर है कि नहीं खबर? या कहते हैं अगर वो हंसता है, वो प्रसन्न होता है, वो नाचता है, तो वो कैसा रोगी है? सन्निभा। 70-80 बरस के दादाजी हैं और पोते की शादी में वो बैंड में नाचेंगे, बोलो प्रसन्न है कि नहीं? अरे बोलो ना, प्रसन्न है कि नहीं? उनको आनंद आ रहा है कि नहीं? ये बताओ आप। है दादाजी सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है आनंद? है? अरे फिर मैं प्रसन्न है, यहां इसके आधार से चर्चा करो आप। अभी तो टोडर मल्ली साहब क्या कहते हैं बाबूजी? सन्निपात का रोगी है, अभी उस दादाजी को पता नहीं है अगले क्षण क्या होने वाला है, और मैं ये जो कसाय से मतलब प्रसन्न हो रहा हूं, इसके फल में क्या मिलने वाला है, अगली गति का ठिकाना नहीं है, संसार परिभ्रमण कितने समय तक चलेगा उसकी विचार नहीं है, और वो प्रसन्न हो रहा है, तो उसको अपने दुख का तो विचार नहीं है, और कल्पना करके, काहे की कल्पना करके? पोते का ब्याह हो गया, क्या मिल गया उसको? अरे मिल क्या गया दादाजी को? है क्या मिल गया बाबूजी ब्याह में? आपको पता नहीं है, बहू मिल गई, ऐसा है नहीं है? क्या कर तो सब सुखी ना फिर बहू मिलने से? हंसते तो नाचते तो हाजी या नाजी बोलो है बाबूजी, सुखी के नहीं बहू मिलने से? कुछ तो बोलो आप, कुछ तो बोल ही नहीं रहे हो है? फिर नाच कहीं के लिए रहो? आप बोले सुखी नहीं, सब हंस दिए आप, तो फिर नाचते कहीं के लिए हो? है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो आप, तो कह जाओ है? ये यहां टोडर मल्ली साहब कल्पना करके हंसता है, कल्पना करके। क्या काय की कल्पना करके? क्या मैं सुखी हो जाऊंगा, अभी अच्छा है, ये कल्पना करके हंसता है। उसको खबर नहीं है कि मैं वर्तमान में कितना दुखी हूं और आगामी काल में क्या होने। इसी को कहते हैं हास्य कसाय का। देखो पढ़ते हैं प्रकरण, पेज नंबर 60। इन कसायों के साथ 9 कसाय होती है। वहां जब हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना, कैसा? जब वो हंसता है तब ऐसा जानना। कैसे जानना? जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना है। पैरालिसिस में पड़ा हुआ है, क्या मतलब पड़ा है बिस्तर में ही, लेटरिन बाथरूम हो रही है, लेकिन वो हंस रहा है, तो वो बोलो सुखी है कि नहीं है? ऐसे ही जगत में ये जब जीव हंसता है, संसार परिभ्रमण में अनंत दुखों के बीच में ये उसके बाद ये हंसता है, तो टोडर मल्ली साहब कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सन्निपात का रोगी है। कौन है सन्निपात का रोगी? कौन है? हाँ, जिसके हास्य कसाय है और ये प्रफुल्लित होता है। देखो यहां नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है। कौन? जो सन्निपात का रोगी है वो है ना, नाना रोगों से पीड़ित है। कौन है नाना रोगों से पीड़ित? कौन है पीड़ित? मैं। अब नाना रोग में क्या क्या रोग है? बोलो क्या क्या रोग है? अरे बोलो तो सही, आपको नाना रोग लगे क्या क्या? कह जाओ सब क्या रोग है नाना आपको? अरे शरीर स्वस्थ है, बीपी बिल्कुल बढ़िया है, शुगर हमारी नॉर्मल है और डाइजेशन बढ़िया है, तो फिर कौन सा रोग है आपको? अरे कोई रोग ही नहीं है। सुशील भैया रोग है कि नहीं रोग है? क्या रोग है? हाँ, रोज भगवान के सामने आके अपने गीत तो गाते हो रोग के, साहब मेरे को जन्म जरा मृत्यु का रोग है, मेरे को क्षुधा का रोग है, त्रसा का रोग है, संसार ताप से पीड़ित हूं मैं, काम बाण से पीड़ित हूं मैं। अब आपको लगता है ये पीड़ा कि भगवान के सामने अपने को पद्धति बुद्धि से बोलते हैं? बोलो ईमानदारी से अपने यहां पे हाथ रख के बोलो, ये पीड़ा लगी जो भगवान के सामने अपन पीड़ा बोलते हैं? बोलो है?
अब मैं संसार परिभ्रमण कर रहा हूं, मुझे तो मोक्ष पद चाहिए। वहां तो बोल देते हैं, है ना, फलम निर्पामति स्वाहा, काहे के लिए है? अब मुझे यहां क्या प्रॉब्लम है? संसार में सब है बाबू जी, व्यापार बढ़िया चल रहा है, बच्चे आज्ञाकारी है, पत्नी आज्ञाकारी है, समाज में इज्जत है, घर का मकान है, फैक्ट्री है, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है कि नहीं, बोलो ये बताओ। नहीं मानते हैं ना, इसका मतलब इसको प्रॉब्लम लगी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम नहीं लगी है तो फिर ये रोज पूजा करता है, तो ये क्या है? तो इसी को तो कहते हैं पद्धति बुद्धि। किसको कहते हैं पद्धति बुद्धि? कि भाई पूजा करनी है तो धर्म है। अब वो कोई उसका नाम थोड़ी धर्म है क्या? अंदर में गरज होनी चाहिए, अंदर में गरज होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए, उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। ओ देखो, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सुशील भैया, 2 महीने के बाद नंबर आया, अंदर में कैसी महिमा आती है आपको? है कैसे बिल्कुल वहां विनय से खड़े रहते हो उनके चेंबर में? कौन ने सिखाई ये शिक्षा आपको? है कैसे उनके सामने 2 बार झुक जाते हो आप? अरे बोलो, कहां सीख के कहां ट्रेनिंग लेके जाता है डॉक्टर के पास? जब अपने दुख कहता है तो कैसे कहता है? वो कोई कागज पे लिख के जाता है कि पुस्तक में देखकर बोलता है? अरे बोलो ना बाबूजी, आपको कोई पीड़ा है, डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे, कितनी तैयारी करोगे घर पे कि क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? बोलो कजाव साहब, क्या है? अंदर से वो स्वयं उस वेदना को फील करता हुआ, और जो वो भाषा उसकी निकलती है, उसके जो भाव भाषण है, वो चेहरा, वो सब अंदर की पीड़ा को बताता है। बोलो है कि नहीं? उनके प्रति विनय, उनके प्रति जो अपना बहुमान आता है कि नहीं आता है कि साहब मैं इनके पास आ गया, अब मेरा रोग दूर हो जाए। क्या इतनी पात्रता लेकर हम पंच परमेष्ठी भगवंत के पास गए कि साहब मैं जन्म मरण से रोगी हूं, मैं क्षुधा से पीड़ित हूं? बोलो ऐसी हमारी भक्ति, ऐसा उनके प्रति बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? तो क्या डॉक्टर से भी गए बीते हैं क्या पंच परमेष्ठी भगवान? अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये असली बात है क्या? मैं सीधे मूल मुद्दे उठाता हूं, बाहर की क्रियाओं का, पद्धति का मुझे कुछ ज्यादा जोर उसमें नहीं है, कौन क्या कर रहा है। अंदर में अपनी पात्रता की तैयारी देखना कि कितनी हमारी तैयारी प्रिपरेशन है। अगर पंच परमेष्ठी भगवंतों को देखकर ओ अब तो मेरे को अनंत भाव मिटने का मार्ग मिल गया है, अब तो ये जो कह रहे हैं ये मुझे समझूंगा तो मेरा जन्म जरा रोग मिट जाएगा, ऐसे अंदर में जैसे वहां डॉक्टर दवा लेने का बताता है ना, कितनी उत्साह पूर्वक एकाग्र पूर्वक सुनता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की बात सुनता है क्या? क्या हुआ, सबका मुंह उतर क्यों गया है? ये बाबूजी अपनी प्रिपरेशन देखना कि हमारी तैयारी कितनी है मोक्ष मार्ग की है? आप मैं बताता हूं 99% लोग है ना संतोष है, मिथ्या संतोष। कोई पूजा करके संतोष में है, कोई थोड़े से व्रत पाल के संतोष में है, कोई दान देकर संतोष में है, और हमारे जैसे साहब हम 2 घंटे सुना देते हैं, हाँ बस धर्मात्मा हो गए, धोखे में है, धोखे में है, बिल्कुल धोखे में। ये सब इसका नाम क्या है? मिथ्या संतोष। सुशील भैया इसका नाम क्या है? मिथ्या संतोष। तो क्या चीज सीखनी पड़ती है बोलो? यदि इसको अच्छा, अब जो अभी कन्या पहली बार मां बन गई, उसको कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, कैसे रखना है, कहां से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बाबूजी? कौन सा इंस्टीट्यूट है? कहां से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? बोलो आता है? अरे आपको अगर जन्म जरा लगा होगा कि ये रोग है, ओहो मेरे रोग का मेरे को यहाँ निराकरण हो जाएगा, तो बोलो भक्ति आएगी कि नहीं? कहां सीखनी पड़ती है? कहां नाचना? ये तो उसको 24 घंटे नाचेगा, उनके सत्संग में रहेगा, उनकी आज्ञा में रहेगा। कब रहेगा कजाव साहब? जब अंदर से इसको ये जो पीड़ा आप बोलते हो ना, 8 पीड़ा रोज, ये तो 8 है, लेकिन लगी कितनी? खोरी कल्पना करके
हास्य कसाय के ये जीव कल्पना करके हंसता है। अपने वर्तमान दुख का तो उसको विचार नहीं है, सुख है नहीं है, कल्पना करके सुख मानकर हंसता है। ये बात टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कोई कल्पना करके हंसना लग जाता है ना। इसी प्रकार जिस प्रकार सन्निपात का रोगी है, इसी प्रकार यह जीव की जगह मैं अनेक पीड़ा सहित हूं। कौन? मैं। पीड़ा समझ में आ गई क्या है सुशील भैया? अभी हमारे को पीड़ा कौन कौन सी पीड़ा है? अभी हमको अनेक पीड़ा है। अभी उस शरीर की पीड़ा नहीं, अनेक पीड़ा है हमारे, ठीक है। तथापि ऐसा होने पर भी कोई झूठी कल्पना करके ओहो मकान बन गया, ओहो गाड़ी ले आए, ओहो आज तो अभी तो देखो एनिवर्सरी, भोगों को याद करके है, पापों में लगना, 50 साल हो गए लोगों को जिमा देना। अब बहुत बड़ा काम कर दिया तेने, है नहीं? बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या कर दिया? अब भोग को याद करके जिमा रहा है भाई, है नहीं होता बाबूजी, नहीं चल रहा पागलपन। रात में खिलाएगा, होटलों में खिलाएगा, सालगिरह मनाएगा, क्या है? बेसुध है, शुद्ध ही नहीं है। और अभी तो बाबूजी ऐसी स्थिति हो गई है कि जिनको विश नहीं करो तो वो समझते हैं हमको विश ही नहीं करते। अब क्या विश करना है तुम्हारे को? है विश नहीं क्या करना भाई? है विश समझे बाबूजी? बोलो साहब जन्मदिन की मुबारक हो, तो क्या? अरे भाई जन्म मरण का अभाव करो। यदि ऐसा बोल दें, अरे ऐसे दिन ये बात मत करो, तो कब करो? है? क्या चाहते हो आप? है? क्या स्थिति हो गई है? बेसुध हो गया, बेसुध। और दादी ये तो बच्चे करें तो वहां तक तो समझ में आए, 70 बरस का, 80 बरस का, अब तो जाने की तैयारी है, उसको भी बोले हाँ 50 बरस हो गए, हाँ कर दो जीवन, क्या करना है? पाप से पैसा कमाया है, पाप में लगा दो। नहीं जिमाता है लोग। उसको बाबूजी के विधान करना है, विचार, तो वो तो अभी कहाँ टाइम है यार, है? बड़ी स्थिति विचित्र है भाई। ये जो भाव है सुशील भैया, इन भावों के आधार से अपन को पहचानना है कि अपना अगला डेस्टिनेशन क्या है, किस ट्रेन में आप बैठे हो, है ना। कोई इसमें एक दूसरे को नहीं ले जाने वाला है। आप अपने स्वयं के परिणामों को पकड़ना, वो आपको बताता रहेगा कि किस दिशा में आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है ना। कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हंसता है। कैसे हंसता है गजावत साहब? अपने को सुहाता कार्य मान के। अभी तो अपने को अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये अभी है ना बहू आ रही है, अच्छा लग रहा है तो हंसता है। फिर वही बहू आने के बाद वही रोता है, वो क्योंकि अपने को वो चीज सुहाती नहीं है। तो ये जो हंसना और रोना ये इसके आधार से है, बाहर के आधार से नहीं। आई बात? अपनी कल्पना करके। बात पकड़ में आई आपको? इसको जो सुहाता है नाचता है, और जब इसको अच्छा नहीं लगता है है तो साहब फिर सुखी तो है ना जब वो नाचता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं वो तो कल्पना करके मान रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा इसलिए नाच रहा है, परमार्थ से तो दुखी ही है। कब सुशील भैया? कब? जब वो हंस रहा है, जब वो नाच रहा है। उसको खबर नहीं है कि वैसे तो मैं संसार में नाच रहा हूं और नाचते हुए मैं एक नाच और चालू कर दिया इसने। नहीं कह जाओ साहब, ये बात है टोडरमल जी। परमार्थ से तो दुखी ही होता है। सुखी तब कब होए? सुखी तो कसाय रोग मिटने पर होता है। ये जब हास्य कसाय मिट जाएगी, ये क्रोधमान माया लोभ मिट जाएंगे, तब सुखी होता है। इनके अनुसरण में, इनकी छत्र छाया में कैसे सुखी हो सकता है? बोलो कितना सुंदर तर्क है। बोलो 3 पंक्तियां लिखी है टोडरमल जी साहब ने, कितनी व्यवस्थित लिखी है कि कोई बात इसमें बाकी है? अब अगला, जब इसके रति उत्पन्न होती है, रति हास्य, अब है रति। रति को यहां देखो, हास्य में लिया है सन्निपात का रोगी और रति में लिया है आसक्ति। और आसक्ति में यहां उदाहरण लिया है बिल्ली का। बिल्ली जब चूहे को पकड़ लेती है ना बाबूजी, बिल्ली
समय हो रहा है, मैं 2 मिनट थोड़ी सी इसकी भूमिका बांध दूं, कल चर्चा है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ ले और आप छुड़ाने के भाव में उसको डंडा भी मारो तो क्या करेगी वो? क्या करेगी? डंडा तो खा लेगी लेकिन चूहे को नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं आसक्ति। ठीक है, ऐसे ही सुशील भैया, इसको जब भोजन की आसक्ति होती है ना, भोजन की आसक्ति, तो ये विचार शुद्ध बुद्ध खो देता है कि ये भोजन मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या नहीं है, ये भोजन कर रहा हूं तो इससे मैं आराधना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या है, अब दबा के खा लो। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब शुद्ध बुद्ध नाही है, आसक्ति समझ। भोजन करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे कैसे बाबूजी? आसक्ति पूर्वक। और रविंद्र पंडित साहब ने कोटेशन लिखा था ना, ज्ञानी धर्मात्माओं के न्याय पूर्वक कमाना, यत्नाचार पूर्वक बनाना है, और क्या बोले? न्याय से कमाना, यत्नाचार पूर्वक बनाना, उस वात्सल्य पूर्वक खिलाना और अनासक्ति से खाना। अनासक्ति समझ गए आप? अनासक्ति मतलब है भाई, आज मैसूर पाक बढ़िया बना है सुशील भैया और अपने को अच्छा भी लग रहा है, एक की जगह 2 पीस 3 पीस, फिर क्या होगा? न स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है उसको, न आराधना का दृष्टिकोण है। इसको कहते हैं आसक्ति। ऐसे धन की आसक्ति है, पकड़ के बैठना चाहता है, मरण आ जाए, धन लूटने आ गए मान लो चोर और ले जा रहे हैं, मरने को तैयार है लेकिन वो ले नहीं जाने देगा। इसको कहते हैं आसक्ति। है कोई उदाहरण आपको अनासक्ति का याद है? बनारसी दास जी के बाबूजी, उनके घर में रात में चोर आ गए। बनारसी दास जी के घर में चोर आ गए। कौन से काल की बात सुना रहा हूं मैं? क्या था? कौन से काल की? हाँ, चौथे काल की नहीं हो मैं कोई, अभी वो उनके घर में चोर आ गए हैं, और चोर आ गए और पोटला बांध लिया। अब सामान क्या होता था उस जमाने में? कपड़े होंगे, बर्तन होंगे, बांध लिया। अब 4 जने थे, तो अब एक ने बांधा, एक के सिर पे रखा, दूसरे ने तोका, तीसरे ने तोका, अंतिम वाला। अब अंतिम वाला खुद उठाने जाए, उठे ही नहीं, उठाने जाए, उठे ही नहीं। बनारसी दास जी की नींद खुल गई है, बनारसी दास जी की नींद खुल गई। दरवाजा खोल के आए तो पहले ही बोला, भाई जब तेरे से तुकता नहीं था तो इतना क्यों बांध लिया, ला चल मैं तुझे उठा के। तो उन्होंने तोक के उसके सिर पे रख दिया। आप समझे? मैं बता क्या रहा हूं? अनासक्ति। और अपनी स्थिति कैसी बाबूजी? वो तो आप विचार करो, मैं क्या बताऊं, आप क्या, हम क्या करेंगे? ये तो आप विचार करो। ज्ञानी, मैं जितने भी उदाहरण दे रहा हूं, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन के अंदर कितनी सरलता थी, कितना वात्सल्य था, कितना उनको पंचपरमेश्वरी भगवान के प्रति भक्ति थी, इसलिए मैं ये उदाहरण। और अपन को यदि उस मार्ग में जाना है तो अपने चित्त का तो देखो तो सही, हमारी मैचिंग है कि नहीं उनके साथ? हाँ, वो तो जब वो माँ के पास जाके कहा कि साहब, लास्ट वालों ने सुनाया, क्या सुनाया? देखो कि अभी कोई सेठ उठ गया था जिनके यहाँ चोरी करने गए, और उन्होंने खुद ने उठा के मेरे सिर पे रख दिया और कहा था कि भाई इतना वजन जब तू उठा नहीं सकता तो क्यों तोक लिया? तो माँ ने कहा वापस जाके दिया, वो बनारसी दास जी होंगे। आई बात समझ में? क्या आइडेंटिफिकेशन है ज्ञानियों की, पहचान है उनके जीवन की सरलता से। आई बात? बोले नहीं, चलो विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता
दर्शन की बलिहारिया। जाने ताको शरणो लीनो अष्ट कर्म छय कीनो। जामन मरण मेट के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।